रोल रोल क्योंकि भाई क्या विषय है आज खबर बताइए सबसे बताइए क्या विषय। आज का विषय ऐसा है कि आज से कम 22 दिन पहले हमारे इधर मयंक जोरस में डकैती और मतलब चोरी दोनों चीज, उनको दुकान लूट के चले गए थे, इनके ऊपर हमला भी हुआ था। और हमने कम से कम 3 से 4 लेटर भी दिए उनको। 3-4 लेटर के बाद उन्होंने हमें कहा था, आश्वासन दिया था कि हम जल्दी से जल्दी चोर को पकड़ेंगे। और हम मैडम से भी मिले, हम हरिलाल यादव साहब से भी मिले, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था हम जल्दी से जल्दी चोर पकड़ के आपको माल बरामद करके दें। पर आज जब उन्होंने कॉन्फ्रेंस बुलाई, हमें इतला नहीं की, हमें कोई बात नहीं, चलो कॉन्फ्रेंस में व्यापारी को इतला नहीं करते, फिरियादी को, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन अभी हमारे शाम को यही कॉन्फ्रेंस बुलाने का एक ही कारण है कि इनका करीब 900 ग्राम माल करीब गया था, 900 समथिंग ग्राम, 950 ग्राम। और उन्होंने कंप्लीट सेल परचेज चेक किया, यहाँ तक कि उनके सीईओ को भी बुलाया। उनको ये लग रहा था, कुछ न कुछ उनको शक लग रहा था। सीए को बुलाकर, सीए को नोटिस देकर, 2 बार सीए को बुलाकर उन्होंने कंफर्म भी किया। कंफर्म करने के बाद में 4 दिन तक वो कंफर्म करते गए, कंफर्म, और ये तक कि इनकी घायल अवस्था में भी इनको बुलाया तो भी वो गए। आज इनको ये 20 दिन से इतना पूरा हेरेसमेंट है मनीष और हमारे रतनलाल जी सिंघवी को कि चैन से सो नहीं पाए। एक तो माल गया, माल जाने के बाद आज कम से कम 40 से 50 लाख के ऊपर उनकी देनदारी है। और देनदारी के बाद में भी इनको इतना अच्छा हुआ कि इनका हत्या नहीं की गई। इससे पहले साक्षी ज्वेलर्स में नाला सोपारा वेस्ट में उसकी हत्या कर दी गई थी, आपको शायद ये भी मालूम होगा। तो कहने का मतलब ये जो बार बार 1-1, 2-2 साल में एक हत्याएं, इसके पहले एक ओम ज्वेलर्स का हुआ था नाला सोपारा ईस्ट में, उसके ऊपर भी जबरदस्त हमला हुआ था, ठीक है, बच गए वो। तो ये बार बार जो हमला हो रहा है हमारे व्यापारियों पे, ये इसको कहीं ना कहीं रोका जाए। और जब अभी अगर ये लोग आरोपी पकड़ते भी हैं तो आरोपी पकड़ने के बाद माल पूरा बरामद होना चाहिए। जब 900 ग्राम समथिंग का माल गया है तो 300 ग्राम की रिकवरी करके क्या फायदा। जब ऑलरेडी हम इनको मिलने गए थे तो हमारे मैडम साहिबा ने भी ये कहा था हमें कि हम आरोपी पकड़ने के लिए माल की गारंटी नहीं देते हैं। ये माल की गारंटी नहीं देना मतलब आरोपी क्यों पकड़े जाते हैं? आरोपी तो माल के लिए पकड़े जाते हैं कि आज जिस दुकान से जिनका माल गया है 10 साल से इन्होंने इकट्ठा करके एक कण कण करके इकट्ठा किया और मन मन करके चला जाता है। आदमी रोड पे आ गया, आज इनको 40 से 50 लाख का देना हो गया, कहां से लाएंगे? तो उनका रास्ता क्या है? उनका रास्ता ये होगा कि लास्ट में या तो सुसाइड करेंगे, उनको दूसरा रास्ता ही नहीं, क्योंकि आज कम से कम सबको ब्याज देना पड़ेगा और लास्ट में अगर ब्याज नहीं चुका पाए तो दुकान खड़ी होगी। तो कहने का मतलब आज जो स्थिति व्यापारियों की है ना, मीरा रोड से विराट तक के एरिया में, यहाँ से मतलब बहुत नहीं और बहुत खराब हालत है जो भी व्यापारियों की, कि व्यापारियों के साथ में 100% मैं बोल रहा हूँ माल जाने के बाद में आने की गारंटी कोई है ही नहीं। मतलब आरोपी क्यों पकड़ते हैं अगर माल नहीं, अगर इनको रिकवर करना है? और हमारा 1 ग्राम माल भी होता है ना तो 1 ग्राम के बदले वो 25 ग्राम लेके जाते हैं। हमारे व्यापारियों में ऐसा होता है कि किसी ने 5 ग्राम ले भी लिया कभी भूल से, तो उसके 5 ग्राम के बदले 25 ग्राम की रिकवरी करते हैं। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, 900 ग्राम माल गया है ऑलरेडी पूरा, ये मीराबाई तो छोड़ो, पूरा महाराष्ट्र में मालूम है लोगों को कि इतना माल उनका गया है, इतना पेपर में आया है, मीडिया भी हमारी साक्षी है। उसके बावजूद भी 290 ग्राम की जब रिकवरी कर रहे हैं पुलिस प्रशासन, बड़े दुख की बात है। और सवाल ही नहीं, कैसे होंगे? मैं एक बात बताऊं कि अगर आपके साथ में आपके जेब में 100 रुपए है और 100 रुपए में 100 रुपए आपका चला जाता है और 100 रुपए के बाद में आपको खुद 30 रुपए देंगे, आपको लेंगे क्या? 100 का 30 कोई लेगा क्या? कैसे? अरे मेरा 100 रुपया गया, नहीं तो मत दे, 30 ही रख दे तेरा। इस बारे में आपने मैडम से बात किया? नहीं, अभी हम आज बात करेंगे। आप जाके भी आए, हमारे मनीष भाई जाके भी आए तो हरिलाल यादव साहब को मिले, तो हरिलाल यादव साहब ने एक ही कहा, बस जो हमने रिकवर करना था कर दिए। तो ये जो असंतुष्ट जवाब जो मिला है व्यापारियों को, अगर यही 10 दिन में हमें जवाब सही तरीके से नहीं मिला और सही रिकवरी नहीं हुई तो वो दिन दूर नहीं कि 100% हम धरने पे बैठेंगे, हम मोर्चा निकालेंगे और कम से कम हमारे मोर्चे में 1000 से 1500 व्यापारी होंगे मेरा रोड से विराट तक के। तो क्या आपका ये कहना है कि आरोपी पकड़ना अपनी जगह पे, लेकिन आरोपी पकड़ रिकवरी पूरी नहीं होती है, तो क्या आरोपी को नहीं पकड़ा जाना कहीं बराबर नहीं है? देखिए, आरोपी का पकड़ा जाना बराबर नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ। आरोपी का पकड़ा जाना जरूरी है, लेकिन आरोपी पकड़ने के बाद जब आरोपी ने माल इतना गया है दुकान से, तो
तो 300 ग्राम की रिकवरी करके जब उनके जो 4 या 5 आरोपी थे तो 5 आरोपी पकड़े गए। नहीं तो बहुत बार क्या करते हैं मालूम है, 4 आरोपी होते हैं, एक आरोपी नहीं पकड़ा जाता, उसमें से 3 आरोपी पकड़े जाते हैं, फिर वो क्या कहते हैं मालूम है, वो एक आरोपी अभी तक पकड़ा गया, उसके माल है, जो पकड़ा नहीं गया है ना उसके पास माल है। ऐसा करके उसको, ऐसा ओम ज्वेलर्स में भी हुआ, ओम ज्वेलर्स नारा सोपारा ईस्ट में ऐसे ही हुआ कि जो एक आदमी था उसके पास माल था, आज दिन तक उनका माल नहीं आया, कम से कम 1 किलो 1.25 किलो माल था, अभी तक नहीं आया। अंकल आप क्या कहना चाहिए, आपको उस दिन माल लगा था, हम भी वहाँ पे थे रात के समय में, और उसके बाद में आपकी तबीयत कैसी थी? मैं माल शोकेस से अंदर रख रहा था कपाट में, दो रख दिया, एक बीच का ट्रे वो रख दिया, काउंटर का रख दिया था, एक ग्लास शोकेस का रह गया था, वो अंदर रह के मैं बाहर आ रहा था, ये बाहर से आए चिल्लाओ मत इतना बोल के, थोड़ा मैंने उसको धक्का भी दिया तो वो मेरे को मारने लगे, मार के अंदर लेके सेट में बैठा दिया, वो अंदर से निकाल लेके गए, अभी कितना लेके गया क्या लेके गया मेरे को मालूम नहीं। मैं बाहर आके देखा तो खून आ रहा था, मैं बाहर आके बैठ गया, और बाद में मेरे बाजू वाले आजू बाजू वाले ने, कृष्णा डेयरी वाला है, वो हॉस्पिटल लेके गया। लड़का जब आया तब उसने सब ये हिसाब देखा कि कितना गया क्या गया, वो भी दूसरे तीसरे दिन। उस दिन मेरे जो भी हॉस्पिटल में जो भी लिखा था मेरे को कुछ मालूम नहीं। आप फरियादी होगी, उन्होंने कहा कि आप बहुत ज्यादा हरेसमेंट हुए, क्या कहना चाहिए, क्या वाकई में आप फरियादी होगी? अभी देखो था तो भाई उनको पापा को लेके आओ। सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस दिन आपका बयान नोट हुआ, पुलिस ने आपका बयान दर्ज किया, उस बयान की कॉपी आपको दी गई थी? नहीं। आपने जो पहली बार एफआईआर करवाया उसमें किस हिसाब से माल का आपने कैलकुलेशन किया, उनको तसल्ली उन्होंने ये माना है कि हाँ आपने जो बताया वो माल गया वो बराबर उतना जो आप बता रहे उतना दावा करे उतना गया है? जिस वक्त पापा का बयान ले रहे थे तभी मैं वहीं खड़ा था, मैंने उनको बोला कि रफ कैलकुलेशन में आपको दे रहा हूँ 700 से 1000 ग्राम, फिर भी जो बयान लिख रहे थे उन्होंने अपनी मर्जी से 600 ग्राम लिखा है। उसके बाद उसका अमाउंट कैलकुलेशन पूछा गया मेरे से, मैंने उसका अमाउंट कैलकुलेशन लिखवाया, तभी मैंने उनको बोला अभी अमाउंट मत लिखिए, ये अमाउंट नहीं है, मैं चेक करके आपको कल बताऊंगा। फिर भी वो माने नहीं, वो बोले कि अभी लिख लो, कल बाद में आके आप मेरे को एग्जैक्ट कैलकुलेशन बता दें। जब हम लोग गए एडिशनल, हमको पता भी नहीं चला ये एफआईआर हो चुकी है। जब हम गए हमको पता चला ये एफआईआर होगी, तो हमने उनको ऑब्जेक्ट किया कि ये एफआईआर गलत है, हमारा राइट कैलकुलेशन लिखिए आप। तब उन्होंने बोला हम एडिशनल एफआईआर करने देंगे। एडिशनल एफआईआर के लिए हमको 1 हफ्ता घुमाया, आज ये लेके आओ, कल सेल बिल लेके आओ, फिर उनका ये पेपर लेके आओ, कल वो लेके आओ। वो सब प्रेजेंट करने के बाद सेल परचेज बिल, मेरा स्टॉक का रजिस्टर, मेरे सीए का इनकम टैक्स आईटीआर रिटर्न, कितना प्रूफ मैंने दिया है मेरा इतना माल गया है उसके लिए। उसके बाद भी ये मेरे को आज क्या बोल रहे हैं कि हमने जितना बरामद किया वो चोर उतना ही बोल रहा है कि हमने उतना ही चुराया। आप 20 ट्रे का माल कैलकुलेट कर लीजिए, 20 ट्रे से आप माल लेके जा रहे हो, आप मेरे को बोल रहे 290 ग्राम ही माल लेके गए। मेरे को आयो सर बोल रहे हैं कि हम किसी के घर से चुरा के लेके आए माल। मतलब आपका ऐसा आरोप है कि पुलिस फरियादी की वो भी बात पुलिस करती है? मैं तो पूरा मेरा चिट्ठा खोल के दे दिया उनके हाथ में, मैंने पूरा दे दिया उनको, रजिस्टर दे दिया, सेल परचेज बिल दे दिया, सब मैंने अपना सब दे दिया। उसके बाद भी मेरे को बोल रहे कि तुम्हारा माल जितना बरामद हुआ उतना ही चोरी हुआ। जीएसटी का बिल दे दिया। आपकी मांग है? मेरा जितना गया है उतना मुझे चाहिए, मैं ज्यादा नहीं मांग रहा हूँ ना कम मांग रहा हूँ। देखो मेरा जितना माल गया है 950 ग्राम, आप मुझे मेरा 950 ग्राम वापस रिटर्न करवा दीजिए, मुझे उससे ज्यादा कुछ नहीं। और जो आरोपी है, जो आरोपी है अनुज चौगुले करके, वो रिपीटेड क्रिमिनल है, उसके ऊपर 20 पुलिस थाने में केस लगे पड़े। वो ऐसे आरोपी को आप कैसे बाहर खुला छोड़ सकते हो? जिनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, तो लंबी से लंबी जेल तक मिलनी चाहिए। दूसरा जो आरोपी है रॉय सिक्वेरा, उसके ऊपर भी 12 पुलिस थानों में केसेस दर्ज है, उनके ऊपर भी बड़ी तेज कार्रवाई होनी चाहिए। एडिशनल एप्लीकेशन के लिए भी बहुत। आपको कुछ डर है क्या? नहीं, डर किस बात का? आपको प्रशासन की तरफ से डराया जा रहा है? नहीं, किस बात का डर? जब चोरी की नहीं तो किस बात का डर? जब हमने अपना सब कुछ बता दिया है कि हमारा इतना माल चोरी हुआ है, तो हमको किस बात का डर? नहीं, अपराधियों से तो पहले खुलेआम बोल रहे हैं, तो डर नहीं लग रहा है। वो 20 उसकी हिस्ट्री देखी हमने, 20 केसेस है उसके ऊपर। साफ ये कह रहा है कि पुलिस की जो भी कार्रवाई पर छानबीन हुई या मुद्दे माल उन्होंने बरामद किया, उससे हम नाखुश है, और अगर पुलिस हमारे साथ में
व्यवहारिक जो हमारा माल है वो वापस नहीं करा दिए, वसूल नहीं करती है, तो आगे आप जो धरना बंद। सेकेंड डे जब हम गए थे डीसीपी मैडम के पास, तो सेकेंड डे थर्ड डे गए थे, तब मनीष भी बैठा था और हमारे 10 से 12 व्यापारी बैठे थे। 12 व्यापारियों के सामने उन्होंने एक ही कहा कि देखिए जल्दी से जल्दी 6 टीम मैंने लगाई है, तो आपको भी ये मालूम होगा 6 टीम की बात उन्होंने की थी, तो 6 टीम हमने लगाई, जल्दी से जल्दी आरोपी पकड़े जाएंगे। लेकिन आरोपी पकड़ने के बाद में ये विकल्प बचा है कि माल की रिकवरी करना। अगर 5 के 5 आरोपी पकड़े, हम तो 3 से 4 आरोपी बोल रहे थे, तो इन्होंने 4 से 5 किए। 5 आरोपी थे और एक आदमी दो आदमी स्थानीय है, एक आदमी सातारा का है, एक आदमी उधर का, इसे मिला के 5 आरोपी है। तो 5 आरोपी में अगर मिले हैं और 5 आरोपी है, तो वो माल किधर न किसी दुकानदार को बेचा रहेगा। तो उन्होंने कितनी की, कौन सी किधर से रिकवरी की, उसकी भी जांच होनी चाहिए। उन्होंने ये साफ स्पष्ट किया है कि उन्होंने जो माल है गला करके उन्होंने कैश में जो है बेचा है, और बराबर की नोट जो है सब लोग ने बाकायदा ईमानदारी से जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है, बंटवारा किया है। और किसी ने अपनी बहन का गहना जो था वो चुराया है, किसी ने घर का जो है लोन पेंडिंग था वो भरा है, और बाकी ये लोग थे। तो कुछ कैश वगैरह आपके सामने बयान हुआ कि देखिए, आरोपी कुछ भी कह सकते हैं। आरोपी का कहना और एक व्यापारी, टैक्स भरने वाला व्यापारी, जो आज टैक्स भरने पे हिसाब से आखा शासन प्रशासन चलता है, हम जो कहते हैं हमारे पे विश्वास नहीं, और इनके कहने के बावजूद भी इन्होंने कहा कि सीए की क्या जरूरत है आपको ये सब देखने की। नहीं, हम सीए को बुलाएंगे। सीए को नोटिस दिया उन्होंने, सीए को नोटिस देकर 2 बार उन्होंने वसई बुलाया, और वसई बुलाकर सीए से पूछा गया तभी, और वो भी उम्र वाले सीए, लेकिन उन्होंने वो भी आए, उनको सही जवाब दिया। उसके बावजूद भी अगर 290 ग्राम की रिकवरी होती है, ये दुखद है। व्यापारियों के लिए बड़ी दुखद है कि आपका 5 किलो माल जाएगा तो आपको 1300 ग्राम माल मिलने वाला है, ज्यादा मिलने वाला नहीं है। अब आपकी मांग क्या है? क्या हमारी एक ही मांग है, जो व्यापारी का माल गया है वो रिकवर होना चाहिए, बस। इस मामले में पुलिस की रिकवरी पर कुछ संदेह? पुलिस की रिकवरी पे 100% संदेह है कि देखो, रिकवरी जो माल गया है, आज हम स्टार्ट से उनको कह रहे हैं कि ये 19 ट्रे हमारी गई है। 19 ट्रे में एक ट्रे में 40 से 50 ग्राम माल होता है, समझो एक ट्रे में, तो 19 ट्रे का आप गिन लो कितना होता है, बराबर, खुला ओपन है ये तो। और 19 ट्रे कंप्लीट गई है। 19 ट्रे का उन्होंने सैंपल, ट्रे का भी सैंपल मंगाया, ट्रे का सैंपल भी वो लेके गया, यहाँ तक कि इनका ब्लड का सैंपल भी मंगाया, वो भी लेके गए। यहाँ तक कि उन्होंने जो स्टेटमेंट हमें बोला था कि आपका ऐसा ऐसा है और आपका सीए का भी हमको लगेगा, सीए 2 बार आके गया। इतना होने के बावजूद भी जब आज हमें मालूम पड़ा, हमें उनको कुछ इतला नहीं दी कि हम आपका आरोपी पकड़ लिए हैं, खाली इतना बोला आरोपी पकड़े हैं, बाकी कौन सा माल, क्या माल, अभी तक आरोपी हमें बताए भी नहीं गए। ये आरोपी पकड़े गए ये भी नहीं बताएगी। कम से कम आरोपी पकड़ने के बाद कम से कम एक फिरियादी को आरोपी तो बताना चाहिए था ये आरोपी थे करके, पर वो मुख बांध करके चले जाते उनको देखने के लिए। कौन था क्या था वो कोई मालूम नहीं था, कि मनीष को तो वो नहीं जानते थे, इनको जानते थे समझो। तो वो तो कम से कम बताना था, हमको पैरवी तो करनी थी ना, कम से कम आरोपी की पैरवी तो होनी चाहिए ना, कि कौन सा आरोपी है उसकी पैरवी होनी चाहिए। जो कानून क्या कहता है कि आरोपी की पैरवी करवा, आरोपी की भी पैरवी होती, उसके बाद में मालूम पड़ता कि देखो इधर के नाम चिन्ह दो, तो आपको मालूम है कि 2 जो गुनेगार है उनके ऊपर तो बड़े से बड़ा उनको टाड़ा, जो भी आपका कानून के हिसाब से जो लगता है वो लगा के उसको फाइनल अंदर रहना चाहिए। अगर 7 गुने के ऊपर या 10 गुने के ऊपर है, उनको क्यों नहीं उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। मतलब पुलिस ये चाहती है कि आगे गुनेगारी होनी चाहिए, ये हो गया ना मतलब। तो पुलिस ये चाहती है कि आगे और गुनेगारी बढ़नी चाहिए। क्यों, कैसे छूटते हैं ये लोग और आरोपी? आज ये पुलिस की चंगुल में से छूटते कैसे हैं, इनकी जमानत कैसी होती है, इनके ऊपर 12-12, 18-18 गुने, 17-17 गुने कैसे छूटते? वैसे ही आपके नाला चौपारा में एक सलीम करके, उसका भी कम से कम 72 गुने, हमारे मीरा भाईंदर के अंदर एक और गुनेगार है, उसके ऊपर कम से कम 61 गुने हैं। तो ऐसे गुनेगारों के ऊपर 100% कार्रवाई होनी चाहिए और उनको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए। क्या लगता है आपको? ये लास्ट सवाल है और उसके बाद में आह्वान कर देखिए जनता से आपको एक आह्वान करना है, और आपका नेक्स्ट कदम क्या है उसके बाद। मीरा भाईंदर से विराट तक के हमारे 1600 व्यापारी है, और अगर व्यापारी सेफ नहीं है तो जनता सेफ नहीं है।
आज व्यापारी जो है अपना व्यापार करके सुबह से शाम तक मेहनत करके 12-12 घंटा की ड्यूटी देके, और इतनी आज 72 की उम्र है, इस उम्र में भी इनका तजुर्बा देखो, नहीं तो 58-60 में तो गवर्नमेंट भी इनको रिटायर कर देती है, लेकिन आज 72 की उम्र में, 71 की उम्र में भी वो सामने क्रॉस किया है उनका। तो एक बहुत बड़ी बात है, और ये बच गए, बहुत बड़ी बात है। एक आध अगर इनको नस में इधर लग जाता है, हेमरेज भी हो सकता था। जान से बड़े कुछ भी नहीं है, जान, इनकी जान बची, लाखों पाए, सवाल ये नहीं है। लेकिन आज जो हमारे व्यापारियों के साथ में हो रहा है, 100% मैं बोल रहा हूं, पुलिस का इन्वेस्टिगेशन 0 है। नेक्स्ट कदम क्या होगा? नेक्स्ट कदम मैं आपको बोला हूं कि हम 10 दिन का और उनको मोहलत देंगे। 100% हम डीसीपी की ऑफिस के बाहर धरना लगाएंगे, प्रदर्शन करेंगे, और नहीं माने तो हम 100% बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। थैंक यू।